नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। आज विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी ने मनाया, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन काफी नहीं है। पर्यावरण को संजोने के लिए 365 दिन पर्यावरण हमारा है और हम पर्यावरण के हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, छोटी छोटी कोशिश करेंगे, तो VNM की खास मुहिम लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन साकार होगा। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं कोरोना के आंकड़ों से। विश्व में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 35 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में अब तक 2 करोड़ 88 लाख केस कोरोना के पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। गुजरात में 8,15,000 कोरोना के केस पॉजिटिव होने की पुष्टि अब तक हो चुकी है। और आइए अब नजर डालते हैं VNM हेडलाइंस पर। केवड़िया बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। MP में 2.25 लाख पेड़ काटने की तैयारी, पर्यावरण प्रेमियों ने PM को लिखा खून से खत। और वडोदरा में जगह जगह हुआ वृक्षारोपण, लेकिन अंकलेश्वर खाड़ी में छोड़ा गया प्रदूषित पानी। वडोदरा निकट के केवड़िया को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने का ऐलान आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वडोदरा निकट नर्मदा जिला के केवड़िया को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने का ऐलान विश्व पर्यावरण दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस इलाके में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है और ऐसे में इस इलाके को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए केवड़िया को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। आने वाले समय में केवड़िया में बस, बाइक, कार जैसे सभी वाहन बैटरी संचालित होंगे। केवड़िया और आसपास के इलाकों में जीरो प्रदूषण के अभियान के साथ केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाले दिनों में जल्द ही निर्माण किया जाएगा। भविष्य की तैयारियों से जुड़ा एक और उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई का विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिस स्थान पर है, उस खूबसूरत केवड़िया शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के तौर पर विकसित करने पर भी काम चल रहा है। भविष्य में केवड़िया में बैटरी आधारित बसें, 2 व्हीलर और फिर 4 व्हीलर ही चलेंगे। इसके लिए वहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर जहां एक और सारी जगह पर वृक्षारोपण किया गया, वहीं मध्य प्रदेश के बक्सवाहा जंगल के लाखों पेड़ों को काटने की योजना बनाई गई है, जिसके चलते वहां के निवासियों ने खून से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश के बक्सवाहा जंगल में हीरा खनन परियोजना अंतर्गत पेड़ कटाई में करीबन 2,15,000 पेड़ काटे जाने हैं, जिस पर आपत्ति जताते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर बुंदेली समाज के लोगों ने खून से खत लिखकर मामले पर आपत्ति जताई। दरअसल बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हीरा खनन परियोजना के तहत लाखों पेड़ काटे जाने हैं, जिसका स्थानीय निवासी लंबे अरसे से विरोध कर रहे हैं। आज फिर एक बार इन निवासियों ने विरोध करते हुए कहा कि हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन बुंदेलखंड के बक्सवाहा जैसे हमारे गौरवशाली जंगलों को कटने नहीं देंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 16 बार प्रधानमंत्री मोदी को खून से सना हुआ खत लिखा जा चुका है। आज 17वीं बार प्रधानमंत्री को खून से खत लिखा गया है और लाखों पेड़ों को कटने से बचाने की गुहार लगाई गई है। देखिए, एक तरफ सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है और दूसरी तरफ जो हमारे प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट हैं उनको कटवाने का आदेश दे रही है। तो ये जो है, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की न्याय संगत बात है, ये कहाँ तक उचित है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे पड़ोसी जिला जो छतरपुर है, बुंदेलखंड का हिस्सा है, वहाँ के बक्सवाहा जंगल को काटने के लिए परमिशन दे दी है। वहाँ पर हीरे की खदान निकल आई है, तो इसकी वजह से वहाँ पर 2.25 लाख पेड़ काटने की परमिशन दे दी गई है। अब चूँकि बड़े पैमाने पर जंगल काटने हैं, इसलिए ये जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास मामला पड़ा हुआ है। अगर वहाँ से परमिशन हो जाती है तो वहाँ पर ये कटाई चालू हो जाएगी
और आदित्य बिरला ग्रुप को वो टेंडर मिला है 50 साल के लिए सरकार ने दे दिया है। तो हमें उन जंगलों को बचाना है। उन जंगलों वो हज़ारों साल पुराने जंगल जो लगे हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ उस क्षेत्र के 20,000 लोग वहाँ तेंदूपत्ता से लेके और सारी चीज़ों का रोजगार चलता है और उनको सबको वो बर्बाद हो जाएंगे। वहाँ जो जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, वो सब उनके आश्रय ख़त्म हो जाएंगे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये कोरोना काल में जो हम लोगों ने संकट झेला है वो इसीलिए झेला है कि हमने पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है। और शहरों में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी का प्रकोप था, क्योंकि शहरों में बड़े पेड़ नहीं बचे हैं, पुराने पेड़ नहीं बचे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के भागरूप वडोदरा महानगर पालिका और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा खास उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं पर एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं के रिपीटर्स स्टूडेंट्स का निर्णय जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा लिया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के भागरूप वडोदरा महानगर पालिका और गुजरात राज्य के वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान से सरसायाजीराव नगर गृह में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में गांधीनगर से आयोजित कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम में गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, मेयर केयूर रोकड़िया, विधायक और नगर सेवक वडोदरा से जुड़े। राज्य सरकार ના કાર્યક્રમના ભાગરૂપે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સમાજને, સંસ્થાઓને, બધાને અપીલ કરી છે કે સૌ કોઈ વ્યક્તિ સમૂહ આજના દિવસે જ નહીં પરંતુ સામાન્ય દિવસોમાં પણ પર્યાવરણની જાળવણી માટે મોટા પાયા ઉપર વૃક્ષારોપણ કરે, વૃક્ષો વાવે, એનું જતન કરે। હું પણ આજે વડોદરા ખાતેથી એ રાજ્ય કક્ષાના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા અહીંયા આવ્યો છું। મેં પણ સવારથી કોર્પોરેશન આયોજિત 3-4 કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો છે। આજનો દિવસ સમાજ માટે ખૂબ મહત્ત્વનો છે અને ગુજરાત માટે એટલા માટે મહત્ત્વનો છે કે વૃક્ષ આપણને પ્રાણવાયુ આપે છે અને આ વખતે વાવાઝોડામાં લાખો વૃક્ષો જ્યારે ધરાશાયી થયા હોય ત્યારે ફરીવાર એ જ જગ્યાએ વૃક્ષ વાવવું, એને ઉછેરવું અને બાકીના સ્થાનોમાં, શાળાઓમાં, કોલેજોમાં, ધાર્મિક સ્થાનોમાં પણ વૃક્ષારોપણ થાય। આપણે બધા જ સાથે મળીને આ કાર્યક્રમ સફળ બનાવીએ। હું સમાજને પણ અપીલ કરું છું, આ કાર્યક્રમ સફળ બનાવવા માટે સૌ કોઈનો આભાર માનું છું। कार्यक्रम के बाद सयाजीनगर गृह के बाहर इन नेताओं को वृक्षारोपण करना था, लेकिन अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त नेता पर्यावरण दिवस के दिन भी वृक्षारोपण के लिए वक्त नहीं निकाल पाए और अपने अगले कार्यक्रम के लिए चल पड़े। बाद में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा यहां वृक्षारोपण किया गया। अंकलेश्वर की अमला खाड़ी में हमेशा ही प्रदूषित पानी इंडस्ट्रीज द्वारा छोड़ा जाता है, लेकिन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भी यहां प्रदूषित पानी छोड़ा गया, जिस पर पर्यावरण प्रेमियों में दुख देखा गया। अंकलेश्वर में कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं जो बार बार अमला खाड़ी में केमिकल युक्त पानी बिना ट्रीट किए छोड़कर नदी को प्रदूषित करती है। आज पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस पर भी अमला खाड़ी में केमिकल युक्त पानी छोड़ दिया गया। इस मामले गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। ऐसे में पर्यावरण दिवस पर भी अंकलेश्वर की अमला खाड़ी में केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने पर पर्यावरण प्रेमियों ने रोष जताया। इस मामले जेपीसीबी से ठोस कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस से वडोदरा महानगर पालिका एक नए अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसमें कई दिनों तक पेड़ पौधे लगाकर पिछले दिनों हुई ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की कोशिश की जाएगी।
आज पूरा देश विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए पर्यावरण के प्रति अपना प्रेम जता रहा है, लेकिन पर्यावरण को 365 दिन हर रोज बचाना होगा, उसका संरक्षण करना होगा। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी पर्यावरण हमारी सुरक्षा कर पाएगा। इसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका ने एक अभियान शुरू किया है, जिस पर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जानकारी देते हुए वडोदरा शहर के लोगों से पर्यावरण संजोने की अपील की। हम सब जानते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिन है। वहाँ से लेके 21 जून विश्व योग दिन तक वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से अलग अलग NGO, अलग अलग सामाजिक संस्थाएं, अलग अलग धार्मिक संस्थाएं के सहयोग से पूरे शहर में 75वां आज़ादी का दिन हम मनाने जा रहे हैं। उसी दरमियान हम एक सर्वे भी कर रहे हैं, उसमें 60 जितनी संस्थाओं का हमें सहयोग भी मिला है, जिन्होंने लिखित में हमें ये प्लॉट हम लेने वाले हैं, उसको दत्तक लेने वाले हैं। वहाँ अर्बन फॉरेस्ट की बात है, वहाँ मियावाकी गार्डन की बात है, नक्षत्र वन की बात है और आयुर्वेदिक उपवन। ये जो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरियात उद्भव हुई है पिछले 2 साल में, वो पूर्तता हो, उसी दिशा में कॉरपोरेशन प्रयास कर रही है। और आने वाले टाइम में जो लोग सोसाइटी वाले हैं, स्वैच्छिक लोग हैं, अपने घर पे टेरेस पे वृक्षारोपण की बात कर सकते हैं। अपने कॉमन प्लॉट में भी जो लोग इच्छुक हैं उन्हें हम ट्री गार्ड और जो छोड़ है वो हम देने वाले हैं। हम एक प्रयास भी कर रहे हैं, मेरा शहर ऑक्सीजन युक्त बने, मेरा मोहल्ला ऑक्सीजन युक्त बने। ये दिशा में हमने एक पहल की, एक अपील भी की है। हमारे मेयर श्री ने इसमें सघनता से आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित भी किया है। वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए वीएनएम के साथ। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाघोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। VNM न्यूज अब टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ अवेलेबल है आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर में भी। VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रहे शहर की खबरों से अपडेट। तो आज ही अपने प्ले स्टोर में जाइए, VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एक क्लिक पर ही देखिए शहर की ताज़ा तरीन खबरें दिन भर। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हर वर्ष बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं। इस बार भी 200 करोड़ के बॉन्ड इश्यू करने की योजना थी, लेकिन उसे फिलहाल टाल दिया गया है। वडोदरा महानगर पालिका 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड निकालने वाली है। ऐसे में बॉन्ड इश्यू कमेटी के गठन का प्रस्ताव कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी समक्ष रखा गया था, लेकिन फिलहाल इस काम को स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। मामले में स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने विस्तृत जानकारी दी। स्थायी समिति में बजेट वखते पण रजू थयुं हतुं, त्यारबाद समग्र सभा में पण आने मंजूरीनी मोहर मळेली छे। आ काम में थोड़ुंक एवो प्रश्न कदाच लोकोने एवुं लाग्युं होय अमारा सभ्योने के 200 करोड़ के 100 करोड़, अमे 100 करोड़ सुधीनी मर्यादामां आ बॉन्डनी जाहेरात करवा जई रह्या छे, जेमां US ट्रेजरीनी बॉन्ड अने केंद्र सरकारनो आ माहिती छे एना द्वारा 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आखा इंडिया में आ प्रक्रिया थयेली छे। लखनऊ में अपना त्याना मुख्यमंत्रीए पण आ बॉन्ड विषे एने प्रस्थापित कर्युं छे। त्यारबाद अवारनवार आना माध्यमथी कमिश्नरश्री द्वारा अने अमारा विभाग द्वारा एनी मीटिंगो पण थई छे। મેરેથોન બેઠક પછી આ વિષય ઉપર 2 કામ માટે મંજૂરીની મોહર માટે આવ્યું છે। એમાં સિંધરોટનું 96 કરોડનું અને અમિતનગર મુકામે 4 કરોડનું આ કામની વાત છે, જેમાં 1992ના ક્રિસિલ અને ઇન્ડિયા એના રેટિંગ પ્રમાણે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને AA રેટિંગ આપેલું છે અને આ બધી લાંબી કસરત બાદ આપને એને માન્યતા મળી છે। આપ જાણો છો યુએસમાં બોન્ડ આધારિત જ કામ થતા હોય છે,
એ જ પ્રકારે આવનાર સમયમાં ભારતમાં પણ આ જ પ્રકારના કામો થનાર છે. એના માધ્યમથી એક સિચ્યુએશન આવી છે. विश्व पर्यावरण दिवस पर वडोदरा शहर में ग्रीनेथॉन अंतर्गत हर वर्ष अलग अलग आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एक पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित करते हुए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया. वडोदरा में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए कई संस्थाएं कार्यरत है जो वडोदरा शहर के पर्यावरण को संजोए रखने में अपना सहयोग देती है. विश्व पर्यावरण दिवस पर पिछले 10 सालों से ग्रीनेथॉन के तहत विभिन्न आयोजन वडोदरा में किए जाते हैं. इस बार कोरोना महामारी के मद्देनजर ग्रीन, क्लीन और हेल्दी वडोदरा के सूत्र के साथ एक एग्जीबिशन कमाटी बाग में अमी रावत और नरेंद्र रावत द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण जागरूकता पर बैनर, पोस्टर और विभिन्न संदेश लिखकर लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग करने का प्रयास किया गया. पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ, स्वच्छता रखो, पर्यावरण का संरक्षण करो, बिजली बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग रोको जैसे कई संदेश पोस्टर प्रदर्शनी के जरिए पर्यावरण प्रेमी अमी रावत और नरेंद्र रावत ने वडोदरा शहर के लोगों को दिए हैं. सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिन की सबको बधाई देती हूँ. पिछले 10 साल से ग्रीनेथॉन करके एक इवेंट ऑल इन डेवलपमेंट संस्था बड़ौदा में कर रही है. इस बार कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है. ये पूरा दिन यहाँ पर रहेगी लोगों का अवेयरनेस के लिए. इस बार यूनेप ने जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम दिया है वो है इकोसिस्टम रिवाइवल. आने वाले 10 साल पर्यावरण के लिए, पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन 10 सालों में अगर इकोसिस्टम्स रिवाइव करके रिवर्स करेंगे तो आने वाले भविष्य में जो क्लाइमेट चेंज के बुरे इम्पैक्ट्स प्रोजेक्ट किए गए हैं उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं. स्पेसिफिकली अगर शहरों की बात करें कि तो पूरे विश्व की 50% 50% पॉपुलेशन 1% एरिया शहरों में बसता है और इन 1% एरिया में सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है. और अगर इस 1% एरिया में हम फोकस करेंगे तो उसका सीधा बेनिफिट विश्व की 50% आबादी को मिलेगा. इसीलिए हमने ये नियम लिया है कि इस बार बड़ौदा शहर में आने वाले 10 सालों तक लोगों के साथ रह के, कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ रह के हम हर साल 5000 वृक्ष उगाएंगे, उनका जतन करेंगे. और साथ ही साथ मैं यहाँ आपके मीडिया के थ्रू सिस्टम को भी ये अर्ज करना चाहती हूँ कि आने वाले 10 सालों में आप एनवायरनमेंट को और इकोसिस्टम जो बड़ौदा की नदी है, बड़ौदा के जो पुराने इकोसिस्टम है उसको रिवाइव करने के ऊपर फोकस करें, उसी के अराउंड प्लानिंग करें ताकि बड़ौदा शहर का अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो बड़ौदा के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी. बड़ौदा के जो प्लानिंग है उसमें ग्रीन स्पेसिस जो डेजिग्नेटेड है उसे इम्पोर्टेंस दी जाए, उसको ग्रीन बनाया जाए, उनको रिवाइव किया जाए. कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से रक्तदान शिविर के आयोजन नहीं हुए हैं. ऐसे में वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है. वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी महामारी के बीच लगातार ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रही है. इसी क्रम में वार्ड नंबर 12 के नगर सेवक द्वारा अग्रवाल भवन में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान करते हुए जरूरतमंद लोगों के लिए रक्त की आपूर्ति की. इस मौके पर नगर सेवक मनीष बगार, रीटा सिंह, ट्विकल त्रिवेदी, स्मित राणा और भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही. रक्तदान એ મહાદાન અને સાર્થક કરતા વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી સમગ્ર 19 વોર્ડમાં કાઉન્સિલરશ્રીઓ દ્વારા, સંગઠન દ્વારા અને યુવા મોરચા દ્વારા બ્લડ ડોનેશનનું આયોજન કર્યું છે. આપ જાણો છો કે અત્યારે વૈશ્વિક મહામારીમાં બ્લડની ખૂબ જ જરૂર છે. એટલે એ રીતે અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી CR પાટીલ સાહેબે સમગ્ર ગુજરાતમાં રક્તદાનની આ પહેલ કરી. દરેક કાર્યકર્તાઓ, સામાજિક સંસ્થાના આગેવાનોને સાથે રાખીને, વોર્ડના કાર્યકરોને સાથે રાખીને, સંગઠનની ટીમને સાથે રાખીને આજે આ વોર્ડ નંબર 12 દ્વારા અમે કાઉન્સિલરો દ્વારા આયોજિત આ એક બ્લડ ડોનેશનનું આયોજન કર્યું છે. प्लास्टिक का कचरा पूरे विश्व के लिए सिरदर्द बना हुआ है. ऐसे में वडोदरा शहर की कचरे से आज़ादी नामक संस्था एक अनोखा प्रयोग लेकर आई है और उसी के तहत आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कबाड़ का जुगाड़ नामक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया.
वडोदरा में विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न आयोजनों के साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। वडोदरा का कचरे से आजादी संगठन पर्यावरण को बचाने की अनोखी मुहिम छिड़े हुए हैं। संस्था के सदस्य प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए लोगों के घर घर जाकर प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर उसमें से पेवर ब्लॉक बनाने का काम करते हैं। संस्था को कबाड़ की दुकान वाले अच्छा सहयोग दे रहे हैं, जिससे प्लास्टिक वेस्ट भी कम हो और पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सके। संस्था द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कबाड़ का जुगाड़ नामक एक खास प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिससे पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, कबाड़ी वालों को रोजगार भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लास्टिक का ये जो बहुत ज़्यादा भयंकर जो प्रॉब्लम है उसको हमको सॉल्व करना है, उसको हमको कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो अभी जितना भी हमारा प्लास्टिक निकलता है, जैसे बॉटल्स है या कारबा है या पेपर निकलता है, पुट्ठा निकलता है, वो सब बिकने वाला चीज़ है और वो कबाड़ी वाले अच्छा बेच के उसका धंधा कर रहे हैं, उसका रिसाइकलिंग हो रहा है। पर हमारा जो मेन मोटिव ये है कि ये जितना भी रैपर जो आता है बिस्किट के पैकेट का, ये तो कुरकुरे के पैकेट का या वेफर के पैकेट का, या झबला बैग जो बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो सब जाके गटर में या रास्ते पे या कहीं अटक जाता है। तो उसको हमको सॉल्व करने के लिए हमने कबाड़ का जुगाड़ इस नाम का एक प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसमें हमारे कबाड़ी वाले घर घर से जाके ये सब उठाएंगे और वो हमको देंगे ताकि हम उसका रिसाइकलिंग करके उसका कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाएं। जैसे अभी हमारा मेन हेतु है ये पेवर ब्लॉक्स बनाने का, तो वो एक हमारा मेन हेतु है जिसके कारण अपना शहर या स्वच्छ रह सकता है। वडोदरा शहर में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न आयोजन किए गए। गुरु गोविंद वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भी पर्यावरण अवेयरनेस में अपनी भूमिका निभाते हुए समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वृक्षारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा के गुरु गोविंद वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न तरह के पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का प्रयास भी संगठन ने किया। इस मौके पर समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सीईओ रोहन सर और संगठन के सदस्यों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के आयोजन के जरिए सभी से पर्यावरण बचाने की अपील की गई। गुरु गोविंद सिंह वेलफेयर ट्रस्ट ના તરફથી આજે સમા સ્પોર્ટ્સ ઇન્ડોર સ્ટેડિયમમાં ટ્રી પ્લાન્ટેશનનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યું છે। એમાં જે ગુરુ ગોવિંદ સિંહજી વેલફેર ટ્રસ્ટ છે એ શીખ સમુદાયમાં પાછલા 1 વર્ષથી અનેક પ્રકારના કાર્યક્રમો આયોજિત કરતો રહે છે। વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસને મધ્યમાં રાખીને આજે એ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં અમે સમા કોમ્પ્લેક્સમાં સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં વિવિધ પ્રકારના ફલોના વૃક્ષો લગાવીએ છીએ। ફલોના વૃક્ષો લગાવવાની પીછે અમારું મકસદ એ છે કે અમારા ગુરુ નાનક સાહેબજી એક 20 રૂપિયાનું લંગર શરૂ કરીને ગયા હતા। એવી રીતે આજે અમે ફલોના વૃક્ષો લગાડીને અને ફલોના લંગર જે આવનારી વિરાસત છે એમને આપવામાં આવે છે। આવતા 1 વર્ષ સુધી અમે આ આખા પેડ પૌધા જેટલા પણ લગાવી રહ્યા છે એની દેખરેખ રાખીશું। आज भले ही देश विदेश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा हो, लेकिन वडोदरा के बीचों बीच से गुजरती प्रदूषित विश्वामित्री नदी वडोदरा शहर के पर्यावरण पर सीधे सीधा सवाल उठाती है। ऐसे में वडोदरा शहर के सामाजिक कार्यकर ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन विश्वामित्री नदी में स्नान कर प्रदर्शित किया। आज समूचा देश विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। पर्यावरण को संजोने की कोशिश की जा रही है और पर्यावरण बचाने पर बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही है, लेकिन पर्यावरण फ्रेंडली माने जाने वाले वडोदरा में बीचों बीच से दूषित विश्वामित्री नदी गुजरती है, जो वडोदरा के पर्यावरण पर बड़ा सवालिया निशान उठाती है। और इस नदी को दूषित किया है खुद वडोदरा महानगर पालिका ने, आसपास की कंपनी वाले लोगों ने और नदी तट पर बसने वाले नागरिकों ने। इस नदी में वडोदरा के सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने स्नान करते हुए अनोखा विरोध किया। गामेची ने वडोदरा महानगर पालिका से लाखों करोड़ों के खर्च के बजाय नदी में बहाए जाने वाले दूषित पानी और नदी के तट पर किए जाने वाले अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। આજે વિશ્વ पर्यावरण दिवस છે। पूरा विश्वમાં अनेक જાતના ફૂલ છોડ રોપવામાં આવે છે, નદીઓ માટે કામ કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ જોઈ શકો છો જે વડોદરા શહેરની પવિત્ર વિશ્વામિત્રી જે ગંદી ગોબરી નદી બની ગઈ છે, જેને વડોદરા મહાનગરપાલિકા કહી રહ્યા છે કે પાવાગઢની તળેટીમાંથી જે પવિત્ર વિશ્વામિત્રી નદી નીકળે છે ત્યાંથી સર્વે કરવાનો છે। ત્યારે આજે વડોદરા શહેરના વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં આવેલ વેમાલી ગામના
વિસ્તારમાંથી આજે વિશ્વામિત્રી નદીમાં અમે સ્નાન કરી રહ્યા છે। આ શુદ્ધ પાણી છે, એકદમ ચોખ્ખું પાણી છે, અંદર નહાઈ શકાય છે, પાણી ચોખ્ખું છે અહીંયા। પરંતુ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના જાડી ચામડીના ચોર અધિકારીઓ, ચોર સત્તાધીશો દ્વારા છેલ્લા 25 વર્ષથી વિશ્વામિત્રી નદીમાં ગંદા મળમૂત્રના પ્રદૂષિત પાણી છોડીને આ વિશ્વામિત્રી નદીને ગંદી ગોબરી બનાવી દીધી છે। એક બાજુ પર્યાવરણ દિવસ છે ત્યારે આજે પણ તમામ જગ્યાએ જોઈ શકો છો ગંદા મળમૂત્રના પ્રદૂષિત પાણી પડી રહ્યા છે। અમારી સીધી મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ, કમિશનર સાહેબને માંગ છે કે અહીંયાથી સર્વે કરવામાં આવે, જ્યાં અહીંયા ચોખ્ખું પાણી છે, વેમાલીમાં ચોખ્ખું પાણી છે, અહીંયાથી સર્વે કરવામાં આવે અને વડોદરા મહાનગરપાલિકા જ્યાં જ્યાં ગટર ડ્રેનના પ્રદૂષિત પાણી છોડે છે એ બંધ કરવામાં આવે। સાથે જોઈ શકો છો આ બાજુ ગ્રીન બેલ્ટ, હરિયાળી દેખાઈ રહી છે, ઝાડો દેખાઈ રહ્યા છે, ત્યારે વડોદરા શહેરમાં જ્યાં એન્ટર થાય છે ત્યાં આ રાજકારણીઓના ગેરકાયદેસર બાંધકામ છે, આ જાડી ચામડીના સત્તાધીશોના ગેરકાયદેસરના બાંધકામો છે, અનેક પ્રકારના બાંધકામો છે, તોડવા જોઈએ। જો એ તોડશે તો વિશ્વામિત્રી નદી પહોળી થશે, પરંતુ આ જાડી ચામડીના સત્તાધીશો અધિકારીઓ દ્વારા કરતા ન હોવાથી આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે વડોદરા મહાનગરપાલિકા સામે અમે વિરોધ નોંધાવીએ છીએ અને આ નદીને જે જીવતી છે એને ફરીથી જીવ આપે અને ગટર ડ્રેનના મળમૂત્રના પ્રદૂષિત પાણી બંધ કરે, સાથે જે ઇનલીગલી બાંધકામો છે તમામ તોડવામાં આવે તેવી અમારે આજે પવિત્ર વિશ્વામિત્રીના પાણી લઈને માંગ કરીએ છીએ। वर्ष 2021 के वर्ष से हम गुजर रहे हैं। ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस को खास रूप से मनाते हुए स्टार इंडिया और प्रकाश केमिकल्स ने 2021 पौधे का वितरण कर लोगों को उनके घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाने की प्रेरणा दी। पिछले दिनों कोरोना ने अपना कहर कुछ इस कदर देश पर ढाया था कि बूंद बूंद ऑक्सीजन की किल्लत देश भर में सामने आई थी। ऑक्सीजन की जो मारामारी मची थी उसके बाद पर्यावरण संजोने की आवश्यकता अब हर किसी को समझ में आ गई है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर वडोदरा में स्टार इंडिया द्वारा एक पहल करते हुए निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। पर्यावरण प्रेमियों को निःशुल्क 2021 पौधों का वितरण कर बिगड़ते जा रहे पर्यावरण के संतुलन को कुछ हद तक संभाल लेने की छोटी सी कोशिश की गई। इस शुभ कार्य में स्टार इंडिया को प्रकाश केमिकल एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड का भी सहयोग मिला। आज विश्व पर्यावरण दिवस के पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और उसके साथ संस्था ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। विश्व पर्यावरण दिन के निमित्त पे काफ़ी लोग वृक्ष सोचते हैं कि हम बोएंगे बट बो नहीं पाते कुछ ना कुछ रीजन से, तो संस्था अभी सबको वृक्ष दे रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में संस्था का दूसरा हेतु ये भी है कि जो चकली है, स्पैरो है, वो भी अपना संवर्धन कर पाए और ऐसे प्लांटेशन यहाँ पे ऐसे सैपलिंग दिए जा रहे हैं जिससे जो चकली है वो नेस्ट बना पाए। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के से सेलिब्रेट किया जाता है और आज के दिन पे हर एक मनुष्य यही सोचे कि किस तरह से ये पर्यावरण को हम अच्छा बनाते जाए, क्योंकि हमने ही कितना पर्यावरण को ख़राब किया है। तो अभी ऐसा लगता है कि लोगों में एक अवेयरनेस आई है और ये अवेयरनेस से मेरे को लग रहा है कि ये जो पेड़ लगाने का सबसे बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि पेड़ ही एक चीज़ है जो अपने को इस पर्यावरण को बचाया है। तो हमें ये आज स्टार इंडिया ने जो ये इनिशिएटिव लिया है उसको हम प्रकाश केमिकल की तरफ से हमने उनको सपोर्ट किया है। हमने जो बेसिकली ट्रीज़ जो सिलेक्ट किए हैं उस जिस पे चिड़िया आके रहेगी वो टाइप के हमने छोड़ जो हम दे रहे हैं, अलग 7 टाइप्स के दे रहे हैं। उसमें नीम है, पारिजातक है, फिर गुलमोहर है, जमरूख है, उसमें पैरट्स भी आते हैं, उम्रो में ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे चर्पिंग बर्ड्स आते हैं। बेसिकली जो नॉन न्यूसेंस बर्ड्स बोलते हैं वो सब आके उसके ऊपर रहेंगे, घर बनाएंगे और आपके वहाँ पे अगर ये पौधे लगेंगे तो दे विल ऑल कम टू यू। वो सब ये जो पक्षी है वो आपके पास आएंगे, 100% आएंगे। कितने पौधे टोटल हम लोग 2021 अभी 2021 चल रहा है ना, तो इजी है, हमारे लिए भी इजी है, लोगों के लिए भी इजी है याद रखने के लिए कि इतने हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचता रहे। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।